राजा परीक्षित के जीवन में जरासंध का वो मुकुट आ गया, पर धन आ गया। तो राजा परीक्षित ने जो ही मुकुट धारण किया सोने का जरासंध का, उसी समय कलयुग मक्खी के समान छोटा सा रूप बना करके मुकुट पर बैठ गया, बुद्धि को विकृत कर दिया। परिणाम वही हुआ जो कलयुग से ग्रसित लोगों का विचार होता। क्या? संत के आश्रम में गए, वो भजन में बैठे थे, श्रमिक ऋषि। भजन में देख करके उनके प्रति श्रद्धा उमड़नी चाहिए, बल्कि उनके जीवन में कुविचार आया। क्या? ये ढोंग कर रहे हैं। ध्यान में बैठे सिद्ध महापुरुषों को भी ढोंगी समझने वाला राजा परीक्षित, ऐसा विचार राजा का नहीं था। राजा तो बड़े धर्मात्मा, पवित्र जीवन जीने वाले, संतों के चरणों में अपने आप को समर्पित करने वाले थे। लेकिन कलयुग ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तो संतों के प्रति जिनके मन में आस्था नहीं है, जो आस्थाहीन हो चुके हैं, विश्वास कीजिए उनके जीवन में इन पांचों में से कोई एक वस्तु अवश्य आ गई है। जो संतों की महिमा सुन करके, देख कर भी जो संतों के प्रति आस्थावान नहीं होते, इसका सीधा सीधा अर्थ है उनके जीवन में इन पांचों में से कोई न कोई वस्तु आ गई है। पांच कौन सी? तो सुनो एक बार फिर। नशा, पर स्त्री, जुआ, हिंसा और परधन। इन पांचों में से एक भी जिसके जीवन में आ गई, वो भक्ति की शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। और भक्ति की शुरुआत क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की शुरुआत ही संतों से। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। श्रद्धा पूर्वक संतों का संग। तो ये पांच अवगुण में से एक भी अवगुण जिसके पास है, वो प्रथम भक्ति कर ही नहीं सकता, भक्ति की शुरुआत ही नहीं कर सकता। शुरुआत कहां से? प्रथम भक्ति संतन का संगा। और भागवत जी में क्या कहा गया? श्रवणम कीर्तनम, प्रथम भक्ति सुनो, संतों के का संग करो और उनसे प्रभु की चर्चा, सत्संग सुनो, ये भक्ति है। लेकिन संतों के प्रति वो लोग आस्थावान नहीं होते जिनके जीवन में शराब आ गई, जिनके जीवन में पर नारी आ गई, स्त्री है तो पर पुरुष आ गया, जिनके जीवन में नशा आ गया, जो जुआ खेलने लगे, जिनके घर में जुए का धन आ गया, और जिनके घर में पर धन आ गया, दूसरे का हिस्सा आ गया।